Hello, viewers. Welcome to the YouTube channel Lex Consilium Foundation. In the playlist Going Strong, I'm in conversation here with Lieutenant General Shankar Prasad. You've seen him earlier on this channel. He's well known as a military strategist and an expert. I'm talking to him today having regard to his rich experience in the infantry with the Gurkhas and with the Punjab regiment where he was the colonel of the regiment. And I would like to request you that for our viewers, अब कसम परेड के बारे में और अटेस्टेशन के बारे में जब नए रिक्रूट फौज में आते हैं ट्रेनिंग सेंटर के बाद और बटालियन में तो वहां पर कसम परेड नाम का एक बहुत फॉर्मल इवेंट होती है और अटेस्टेशन किया जाता है। इसका क्या महत्व है ये आप बताएं और खास तौर से हमारे जो लिसनर्स फौज में नहीं रहे हैं और सिविलियन हैं जिससे वो इसकी अहमियत समझ सके। देखिए, फौज एक नौकरी नहीं है। फौज इज अ कमिटमेंट टू द नेशन एंड कमिटमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बहुत अच्छा कहा आपने जी। तो इसमें और किसी प्रोफेशन में ये सबसे बड़ा फर्क है, जो फर्क यहीं से शुरू होता है। फौज में दो एंट्रीज बेसिकली होती है, एक जवान के लेवल की एंट्री जो कि जेसीओ तक ले जाती है और एक ऑफिसर्स की एंट्री जो कि जनरल तक ले जाती है। दोनों की परेड होती है, दोनों की अटेस्टेशन होती है, फर्क फर्क तरीके से। तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ, जवान की जो कसम परेड आप कह रहे हैं उसको हम इंग्लिश में बोले तो अटेस्टेशन परेड भी कहते हैं। हर एक रेजिमेंटल सेंटर के अंदर, चाहे वो आर्टिलरी का रेजिमेंटल सेंटर हो, चाहे इन्फेंट्री की रेजिमेंट का हो, वहां पर जब एक रिक्रूट मिसाल के तौर पे इन्फेंट्री की ट्रेनिंग खत्म करता है 36 वीक्स के बाद, तो उसको अब परफेक्ट यानी कि यंग सोल्जर बना दिया जाता है। आफ्टर दैट ही इज नाउ कमिटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसका माने ये होता है कि जैसे कि पंजाब रेजिमेंट है या गोरखा राइफल्स है, वहां पे एक परेड होगी, उसमें एक या दो या तीन टोली होंगी जो कि उन जवानों की होंगी जो ट्रेनिंग करके अब समाप्त कर रहे हैं 36 वीक्स। और परेड को शानदार बनाने के लिए दो चार टोली और भी होंगी जो कि और जाति जूनियर की या कोई और रेगुलर सोल्जर्स के साथ भी मिलके, सो दैट द परेड इज वर्थ लुकिंग लाइक अ परेड। इस परेड को आरंभ करते हैं, परेड में जब परेड मार्च होती है तो पूरी परेड फॉर्म अप होती है परेड ग्राउंड के ऊपर, और उसके बाद रेजिमेंटल कलर्स को लाया जाता है और रेजिमेंटल कलर्स मार्च करके पूरी परेड के सेंटर में आते हैं। एक अटेस्टेशन या कसम परेड के लिए कोई ना कोई एक सीनियर ऑफिसर या कोई वीआईपी आता है। आजकल के जमाने में वीआईपी लग मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं ये कहूंगा कि कोई सीनियर ऑफिसर्स या कोई सीनियर अहदेदार वहां बुलाए जाते हैं, उनकी मौजूदगी में होता है, उनकी मौजूदगी में होता है। और काफी हद तक जो जवान कसम खा रहे हैं उनके पेरेंट्स, उनके रिश्तेदार आता होना चाहे तो उनको भी इनवाइट किया जाता है। दे आर ऑल वेलकम टू कम, उनका स्वागत होता है। वो जो स्पेक्टेटर्स की पोजीशन होती है वहां बैठ, उसके बाद पूरी परेड होती है, नॉर्मल मिलिट्री परेड जैसे सेरेमोनियल परेड होती है, और उसमें मार्च पास्ट होती है। चीफ गेस्ट जो होते हैं वो सैल्यूट लेते हैं। मुझे भी इसका एक दो दफा मौका मिला है इस सैल्यूट लेने का इस तरह की परेड में। तो जब परेड समाप्त हो जाती है, परेड की डिटेल तो खैर बाद में बताएंगे कभी जरूरत पड़ी तो। परेड चलती है, करीबन 25-30 मिनट की परेड होती है। उसके बाद पूरा जो फॉर्मेशन में उसको फॉर्म किया जाता है। एक तरफ से डिपेंडिंग अपॉन द रिलीजन ऑफ दी, अगर वो हिंदू है तो पंडित जी होंगे, सिख है तो ज्ञानी जी होंगे, मुसलमान है तो मौलवी होंगे, क्रिश्चियन है तो पादरी होंगे। और अगर ये यूनिट मिक्स्ड यूनिट है जिसमें चारों रिलीजन के लोग हैं, उसमें चारों रिलीजियस टीचर्स होंगे, पंडित जी भी होंगे, ज्ञानी जी भी होंगे और मौलवी जी भी होंगे और पादरी भी होंगे। वो अपनी जो रिलीजियस बुक है, जैसे हमारी गीता है, उसको पंडित जी अपने हाथ में रखेंगे और एक वर्ड ऑफ कमांड इश्यू होता है, उस पर पूरा परेड एक सलामी शस्त्र करती है परेड को ऑन अ सैल्यूट विद वेपन्स एंड द परेड ऑन दी सलामी शस्त्र। और फिर एक स्लो मार्च का बैंड बजता है, उसमें पंडित जी और ज्ञानी जी और ये जो रिलीजियस टीचर्स है वो वहां से निकलते हैं। अब वो परेड के फ्रंट रो के सामने से निकलेंगे तो हर एक जवान अपना हाथ ऐसे एक्सटेंड करता है, ऐसे एक्सटेंड करता है, और जब पंडित जी निकले तो वो गीता के ऊपर हाथ रखता है। पंडित जी चले जाते हैं, सावधान में आ जाता है, नेक्स्ट आदमी हाथ रखता है, ऐसे एक्सटेंड करके हाथ रख। उसके बाद वहां से एक माइक पे बोला जाता है, एक कसम की परेड की वो है स्क्रिप्ट। मैं भारत की सेना में नौकरी करना चाहता हूँ, मुझे जो हुक्म मिलेगा उस हुक्म को मजबूर दूंगा, जो भी मेरे से सुपीरियर ऑफिसर होगा उसकी मैं हुक्म मानूंगा, और मुझे कहीं भी जाने का हुक्म मिलेगा, बाय लैंड बाय एयर और सी में जाऊंगा और मैं पूरे देश की सेवा करूंगा अपनी जान लगा कर भी। इट्स अ ब्यूटीफुल
कसम, जी। और वो कसम खाता है। तो वहां से एक पंडित जी या कोई एक हिंदी के अच्छे बोलने वाले या पंजाबी के अच्छे बोलने वाले अनाउंस पे करेंगे, हर एक जवान, मैं शंकर प्रसाद कसम खाता हूँ कि उसके ये पीछे दोहराते हैं। जी बिल्कुल। तो एक अपना नाम लेंगे और दोहराएंगे। इसी परेड के अंदर जैसे पंजाब रेजिमेंट है, तो 50% हिंदू है, 50% सिख्स हैं। तो दोनों मौलवी जी, पंडित जी भी हैं और ज्ञानी जी भी हैं। जो सिख लड़के हैं, ज्ञानी जी के जब सामने आएंगे, वो गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर हाथ रखकर कसम खाएंगे। दैट मीन्स अ पर्सन इज स्वेयरिंग, कसम खा रहा है अपनी रिलीजियस किताब के ऊपर रख के हाथ कि मैं देश की सेवा करूंगा, अपनी जान लगाकर भी। मैं हर एक सीनियर ऑफिसर का हुक्म मानूंगा, चाहे वो मुझे मौत पे न ले जाए, और देश की सेवा करूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन की सेवा। इट्स अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज। आई कांट रिकॉल द होल लैंग्वेज। वफादारी की भी है। जी, वफादारी की भी है। जब ये समाप्त हो जाती है तो एवरीबॉडी इज नाउ अटेस्टेड, कसम सबने खा ली है। अब इस परेड की अंत होगा, और इस परेड के अंत में हर एक जवान किसी रेजिमेंट में 3-3 करके, किसी जवान में 6-6 करके मार्च करेंगे। नेशनल फ्लैग होगा वहां पे, रेजिमेंटल कलर्स होंगे वहां पे, और उसको सल्यूट करते हुए स्लो मार्च में आगे निकल जाएंगे। वहां पर एक छोटा सा चिन्ह बना होता है, आखिरी पद क्रॉस करेंगे, यानी इसके बाद, इस कदम को रख लेने के बाद जी। जो मैंने शपथ खाई है उस पर मैं मुकम्मल रहूंगा, और आज मैं सोल्जर बन गया। तो व्हाट इज द डिफरेंस? अगर आप सिविल गवर्नमेंट में नौकरी करते हैं तो आपको इस किस्म की कसम खाने की, इवन हमारे मिनिस्टर जो कसम खाते हैं, आपने देखा होगा, सीनियर मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, prime minister, they are all owing allegiance to the constitution of India, but they are not saying that we will obey orders to the up to a level of our death, we will travel by land, air or sea wherever ordered to go, whenever ordered to go. They don't say this. So the difference between the oath-taking ceremony of political leaders and of other civil servants is different from the oath-taking ceremony of the military people. ये तो जवानों का होगा। दूसरी बात रही ऑफिसर्स की। ऑफिसर्स आर कमीशन्ड फ्रॉम 2 institutions, as you know, Indian Military Academy and the OTS. वहां भी इसी प्रकार की परेड होती है, उसको कहते हैं पासिंग आउट परेड। Right. And after the passing out of parade concludes, which is on similar lines, where the colors are brought, IMA के कलर आएंगे, OTA के कलर आएंगे, सब पूरी परेड होगी, मार्च पास्ट होगी VIP के सामने, सीनियर रिव्यूइंग ऑफिसर के सामने, और उसके तुरंत बाद एक जगह नियुक्त की जाती है IMA में, आपको याद होगा शायद। पूरा जो पासिंग आउट कोर्स है वो खड़ा होता है, और सामने से कोई नियुक्त व्यक्ति, मैं जेंटलमैन कैडेट शंकर प्रसाद कसम खाता हूं, एंड देन गोज ऑन। सो उसके बाद मैंने भी यही वर्डिंग की कसम खाई है जो जवान ने खाई है। एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट क्या, एज ए मेजर क्या, एज ए जनरल क्या, लेफ्टिनेंट जनरल क्या, मैं कसम खाता हूं कि मेरे सुपीरियर ऑफिसर की मैं हुक्म मानूंगा, जहां भी हुक्म मिलेगा वहां जाऊंगा, लैंड, एयर और सी से, और कॉन्स्टिट्यूशन की वफादारी कर। सो दिस इज द कसम परेड। ये सिविल से क्यों इतनी डिफरेंट है? क्योंकि इसमें आप एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि एट द कॉस्ट ऑफ माई डेथ आई विल ओबे ऑर्डर्स। कारगिल के वार में देखिए, आप जवान जा रहा है, उसको मालूम है देयर इज अ फेयर, क्या वेरी गुड चांस ऑफ गेटिंग किल्ड, येट ही गोज। व्हाई डज ही गो? बिकॉज ही हैज टेकन शपथ, वो कसम परेड से होकर आया है, इज नो ऑप्शन बट टू गो। Yes. और अगर इस हालत में कोई इसको नहीं मानता है तो आपको तो पता ही है, जैग रहे हैं आप। डिसोबीडियंस ऑफ ऑर्डर्स are highly punishable depending upon the circumstances, and if it's in battle, अगर कारगिल की लड़ाई में आपको हुक्म मिलता है कि आप टोलोलिंग के ऊपर चढ़ेंगे और उसमें आप हिचकिचाते हैं और नहीं जाना चाहते, बिकॉज यू आर स्केयर्ड ऑफ डाइंग, देन यू आर Showing cowardice in the face of enemy. बिकॉज ही Yes. कसम खाई है उसने कि मैं जाऊंगा क्योंकि मुझे जाने का आपने हुक्म दिया है, लेकिन अब मैं जाना नहीं चाहता, देन ही विल बी चार्जशीटेड एंड cowardice in the face of enemy is a very serious offense. I think is punishable Punishable with death. by death. That is the difference between the civilian and the military. And नीलेंद्र, फौज में और सिविल में यही सबसे बड़ा फर्क। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आपका सिविल में पोस्टिंग हो जाता है मद्रास से कलकत्ता, तो आप कहते हैं नहीं भाई मैं नहीं जा सकता, मेरे बच्चे ये है, वो है, फलाना मुझे। अगर आपका ट्रांसफर दिल्ली से कलकत्ता श्रीनगर हो जाता है, आप उसको मना नहीं कर सकते। यू कैन नॉट, यू कैन कि साहब मुझे कुछ गवर्नमेंट से, आर्मी सेज नो, दिस इज द डिसीजन, यू हैव टू गो, इफ यू डू नॉट गो यू विल बी कोर्ट मार्शल्ड। Yes. सो दिस इज द मेजर। जी, एक दो एस्पेक्ट और हैं जो मैं आपसे पूछूंगा। एक आपने बताया था कि ट्रेनिंग जब पूरी हो जाती है, मिलिट्री और उसकी जो स्पेशल ट्रेनिंग तब पूरी होती है, उसके बाद ये होती है। और दूसरी चीज ये होती है, जरूरत इसकी ये है, रेगुलेशंस फॉर द आर्मी में लिखा है कि जब उसका
करेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स हैव बीन वेरीफाइड, उसके बाद ही अटेस्टेशन होगा। और जब अटेस्टेशन हो जाएगा देन ही इज नो मोर अ रिक्रूट, ही विल बी अ राइफलमैन और अ गनर और क्राफ्ट्समैन, जो भी उसका है, उससे जी, पहले वो बिल्कुल। रिक्रूट कहलाता है। जी, और अटेस्टेशन के बाद फिर वो एनसीओ के लिए आगे तरक्की के लिए एलिजिबल होता है, क्योंकि अगर किसी ने वो उम्मीदवार या वो काडर कर लिया लेकिन उसका ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर उसकी कसम परेड नहीं हुई है तो वो एनसीओ नहीं बनेगा, ये भी एक चीज है। वो तो तो देखिए ये बहुत जैसे अच्छा मैं आपने इसका क्या महत्व है और फौज में क्या इसकी अहमियत है ये बताई, और इसी तरह से ये बातचीत हमारी जारी रहेगी, अनलेस अगर इसके बारे में कुछ आप और कहना चाह रहे हैं अटेस्टेशन के बारे देखिए एक जवान के दिल में बड़ी ख्वाहिश होती है कि वो सोल्जर बने, तो ही कम्स एंड जॉइन्स द रेजिमेंट एंड जॉइन्स एंड टेक्स अटेस्टेशन परेड। कसम परेड खाने के बाद एक जवान का जो मैनरिज्म है जो वो बदल जाता है। अगर उसकी छाती 36 इंच की है अप टू द पॉइंट ऑफ कल्बिनेशन ऑफ ट्रेनिंग, आफ्टर कसम परेड he begins to think he's a big man. में। दोनों चीजें, सेल्फ कॉन्फिडेंस और And मोटिवेशन। he is responsible for the security of the nation. यस, You see the difference? अभी आप किसी से पूछिए कि भैया तेरा देश के, तो वो कहेगा हाँ जी देश में मेरी बड़ी वही है सब है। लेकिन दिस सोल्जर फील्स पोस्ट कसम परेड कि नाउ आई एम फिट टू सर्व माय कंट्री, आई एम फिट टू डिफेंड माय कंट्री एट एनी कॉस्ट। यू सी दैट्स बहुत द अच्छा, फीलिंग। बिल्कुल सो सही फरमाया आपने। तो इसकी जो कसम की परेड होती है ना, इसकी भावना इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो वो परेड तो हो गई, वो उसको कसम खा भी ली जो लिखी हुई कसम सरकार ने बनाई है, लेकिन उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, उसका जो डेमिनर है, दैट गोज थ्रू अ चेंज। इट्स अ वेरी बिल्कुल इंपॉर्टेंट चेंज इन द पर्सनालिटी और द approach of a young सही man. बताया, That बहुत is where I call it very important. You can actually distinguish between a person who is on the threshold of being attested and the one who has been attested. You'll see a रिक्रूट और difference. सोल्जर में। जी हाँ, बहुत Post बहुत शुक्रिया। जी, post pre-custom and post-custom. There's difference in personality of a person. बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं व्यूअर से कहूँगा आप हमारे साथ बने रहें, हमारी बातचीत इस तरह से फौज के दस्तूर और प्रथाएं जो हैं, कस्टम्स, एटिकेट, उन पर होती रहेगी। शुक्रिया।